की भी इस प्रेस वार्ता में आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से हमने पिछले दिनों चीन में के साथ जो किन्नौर की सीमा लगती है वहाँ एक मामला प्रकाश में आया जिसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा जिसकी पूरी जो है राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हुई कि चीन हमारी जो सीमा है उस सीमा के साथ जो है सड़क निर्माण का काम बड़े ज़ोरों से कर रहा है और ये गतिविधियां जो है पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा हुई है। निश्चित तौर पे हमारा जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ निश्चित तौर पे खतरा है और हमने इस मामले को प्रकाश में भी लाया। मैंने स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री को और रक्षा मंत्री को जो है पत्र लिखा, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो गंभीरता प्रशासन की होनी चाहिए थी वो गंभीरता अभी नहीं है। आज हमने गवर्नर साहब से मिलना था, मैं और नेगी साहब, लेकिन हमें ये कहा गया कि अभी गवर्नर साहब कोविड के चलते ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं। हमने एक जो है मेमोरेंडम जो है हमने जो बनाया है, ये इस मेमोरेंडम को हम जो है गवर्नर को भेज रहे हैं। इसकी जो प्रतिलिपि है, कॉपी है, वो हम आपको देने वाले हैं। हमारा जो लाहौल स्पीति का कुछ क्षेत्र है स्पीति का, वो भी चीन के साथ लगता है, लेकिन हमारा जो किन्नौर का है वो पूरी सीमा जो है हमारी जो है चीन के साथ जो है लगती है। मैं चाहूँगा जो हमारी कुछ सरकार से मांगे हैं, एक तो हम ये चाहते हैं कि जो राज्यपाल महोदय उन्होंने पहले भी ये मामला उठाया था, इस मामले को गंभीरता से सरकार के सम्मुख उठाए। और हम बार बार ये कहते आए हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ तक हमारी जो सड़कें हैं वो अच्छे हालात में नहीं है। सड़कें अच्छे हालात में होनी चाहिए। सड़कों का जहाँ ज़रूरत पड़े सड़कें नई बननी चाहिए और हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। और लाहौल के लिए जो रोहतांग टनल है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। 2010 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। बर्फ बारी की वजह से 6 महीने तक सड़क संपर्क कट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सुरंग है, तो जल्दी ही जो है इसकी आवाजाही जो है शुरू होनी चाहिए। बाकी जो भी है वो मेमोरेंडम है। अब मैं ये चाहूँगा हमारे प्रदेश के महासचिव जगत सिंह नेगी जी, वो भी इस विषय में, क्योंकि ये वहाँ से विधायक हैं, आपको जानकारी दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी ने एक बहुत ही महत्व का विषय जो है सरकार से उठाया है और आज दोबारा जो है ज्ञापन द्वारा जो माननीय हमारे गवर्नर है उनके माध्यम से भारत सरकार को जो है ज्ञापन दे रहे हैं। और ये जो है विशेषकर सीमाओं पर जो हमारे इलाके हैं उनकी सुरक्षा के बारे में है। वैसे कहने को तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ना कोई घुसने देंगे ना कोई घुसा है। हकीकत ये है कि घुसे भी हैं और घुस भी रहे हैं। आज लद्दाख में बार बार बात हो रही है, वार्ता कोई 12 घंटे की वार्तालाप जो है फेल हो रही है। वहाँ से चाइना वाले जो कब्जा किया हुआ है वहाँ से वापस नहीं जा रहे और यही खतरा आज पूरा किन्नौर और स्पीति के एरिया में है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो छितकुल पंचायत है वहाँ से आगे LAC जो है करीब करीब कोई 40 किलोमीटर का है
अभी छितकुल से आगे दुमती तक 25 किलोमीटर सड़क संपर्क है, परंतु वहाँ से 28-30 किलोमीटर जो एक्चुअल LAC है वहाँ तक कोई संपर्क सड़क नहीं है। और हमारी जो पोस्टें हैं, खासकर अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की ITBP का है, ये तो हमारे LAC से कम भी 30-40 किलोमीटर जो है पीछे है। और जिस तरह से लद्दाख में हुआ है, इसी तरह से हमें अंदेशा है कि चाइना वाले जो है बिल्कुल जैसे छितकुल में जो हमारा वहाँ पर यमरन ला पास है, यमरन ला जो पास, जिसको जो ला को पास कहते हैं, वो उस जगह के पास वो सड़क बना रही है। और सड़क बनने के बाद अगर वो अंदर आ जाते हैं तो हमारा पोस्ट तो वहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर दूर है और ये सारा इलाका जो है घेर लेंगे। और जिस वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें एक हमारे वहाँ के लोकल जो भेड़ बकरी चलाने वाले हैं, उन्होंने जो बात रखी वो सही बात है। और इसी तरह से फिर हमारा एक चारंग पंचायत है, चारंग पंचायत से आगे फिर जो है हमारा आगे वहाँ भी बॉर्डर जो है LAC है, वो भी कोई 40 किलोमीटर के करीब के दूर है। हमारा जो पोस्ट है वो चारंग के साथ में है, उस बीच में जो LAC के लिए जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। इसी तरह से कूनू जो एक चारंग का छोटा गांव है, वहाँ से भी आगे एक पास है, वो भी कोई 28 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ भी कोई हमारे चौकियाँ स्थापित नहीं है। इसी तरह से नेसन पंचायत है, नेसन पंचायत तक हमारी सड़क है, परंतु वहाँ से आगे जो 25-30 किलोमीटर का और जो LAC का जो एरिया है उसके लिए जाने आने के कोई साधन नहीं है। हमारी चिंता ये है कि जब तक आप LAC पर परमानेंट पोस्ट स्थापित नहीं करेंगे तो LAC की रक्षा कैसे होगी। आप LAC से 30-40 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं और चाइना वाले आके जो है इस पर कब्जा कर लेंगे, फिर उनको कैसे हटाओगे आप। तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इस पर भारत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तुरंत जो है जितने भी हमारे LAC है, इन LAC पर जो है ठीक LAC के ऊपर जो है पोस्टें जो है स्थापित करनी चाहिए। और अभी हाल में ये सुनने में आया कि जो हमारे ITBP के बटालियंस वहाँ पर हैं उनको जो है ये बदल रहे हैं और नया बटालियन वहाँ भेजने की बात हो रही है। एक तो कोरोना जो है ये ITBP के जवानों के द्वारा किन्नौर में काफ़ी पहुँच गया है। अब अगर ये बटालियनों को शिफ्ट करते हैं तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस भी है और इन बटालियनों को जो नीचे के इलाकों से ये लाएंगे वो उस इलाके के लिए अभी जो है एक्लिमेटाइज्ड भी नहीं है। तो प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन हो, प्रॉपर कोविड चेक हो, तब जाके इन बटालियनों को शिफ्ट किया जाए। और मेरा सबसे ज़रूरी जो सरकार से है कि LAC के ऊपर जो है पोस्टें बनाई जाए। धन्यवाद। जो सर अभी दावा किया जा रहा था कि चाइना वाला पीछे हट गया, वो कितना सही दावा है? ये बिल्कुल झूठी बात है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप सैटेलाइट के द्वारा देख सकते हैं। अगर चाइना वाले हट गए तो बार बार क्यों जो है वार्तालाप किया जा रहा है कमांडर रैंक पर, क्योंकि चाइना वाले हटने को तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, सरकार, भारत सरकार इसको देख रही। क्या आपके पास ऐसी कोई सबूत है, ऐसी कोई तथ्य हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि चाइना के लोग अभी भी LAC से नहीं हटे? खासकर लद्दाख क्षेत्र में आपके पास जो सैटेलाइट्स के आजकल लेटेस्ट वो है पिक्चर्स इमेजेस आ रहे हैं, और उसके अलावा जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि चाइना को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। आप जो है वार्तालाप कर रहे हैं कि वापस जाने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब वो कब्जा कर चुके हैं हमारा इलाका, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये बात जो है देश के साथ छुपाया जा रहा है। आप लोग जो है खाली जो है जोर जबरदस्ती से या कोई मिलिट्री एक्शन से आप खाली करने की हिम्मत है नहीं हमारे में। निखिल जी, एक महत्वपूर्ण बात है, जो प्रदेश के DGP है उनको भी एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। उन्होंने भी अपनी एक पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि जो बॉर्डर्स LAC वाला एरिया है, वहाँ जो ग्रामीण है वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनको वहाँ रोके जाने की जरूरत है, उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। वो रिपोर्ट में भी है। आपको क्या लगता है वहाँ? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठी है। कोई भी हमारा बॉर्डर एरिया पे, चाहे छितकुल का इलाका है, चाहे नेसन का इलाका है, उच्चारण के लोग कोई पलायन नहीं कर रहे। ये जो पुलिस है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, बॉर्डर की सुरक्षा का काम है ITBP का और आर्मी का। और पुलिस का SP जो है बयान दे रहा है कि वहाँ पर इस किस्म के, उनकी तो चौकी भी नहीं है इन इलाकों में। नेसन में कोई चौकी नहीं है, छितकुल में कोई चौकी नहीं है, फिर ये किस बेस पे कह रहे हैं। जबकि इसका अगर किसी ने इसके बारे में बताना है तो ITBP है या आर्मी के लोग हैं। पुलिस का जो है जो भी कुछ कहना है, ये मुझे लगता है कि तर्क संगत भी नहीं है और सही भी नहीं है। में कोई आगे हाँ, पिछले कल रात जो है बारिश हुई हमारे कुछ इलाकों में,
तो ये जो चोलिंग के साथ में एक नाला है, रुरंग नाला, उसके साथ में जो है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, बादल फटने की बात हो रही है, तो उससे काफ़ी लोगों के ज़मीनों को नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे भी कुछ घंटे बंद रहा है, नेशनल हाईवे अब खोल दिया गया है। कुलदीप जी, आपसे कहना चाहेंगे, जो अयोध्या में काफ़ी लंबे समय से राम मंदिर को लेकर आज राम मंदिर बन चुका है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज निश्चित तौर पे एक मुबारकबाद का दिन है जब राम मंदिर का जो है भूमि पूजन हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है और सभी देशवासी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। हम उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनका फैसला आया और काफ़ी अरसे से ये मामला जो विवादित था, इसके बाद विराम लगा और राम मंदिर बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1985 में जब श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो है रामायण सीरियल शुरू किया गया। जो रामानंद सागर थे, उन्हें कहा गया कि वो इस सीरियल का निर्माण करें और 1986 में उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। जो मंदिर के कपाट हैं, जो गर्भगृह है, उसे खोला गया और पूजा की जो इजाज़त है वो श्री राजीव गांधी ने दी। और 1993 में जब श्री नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विवादित जो ढांचा है अध्यादेश लाया और 2.77 जो विवादित ढांचा था और साथ में उसके साथ जो लगती ज़मीन 66.78 एकड़, उस ढांचे का जो है अधिग्रहण किया। तो इसमें जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और हमें इस बात का अफसोस है कि आज एक जो केंद्र में बैठी सरकार है वो श्रेय लेने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री श्री मोदी को श्रेय देने का जो है एक मुहिम चली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मंदिर निर्माण में श्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं। और अगर थोड़ी बहुत भूमिका अभियान चलाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी की रही है, तो आज वो घरों में बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जो है कण कण में बसते हैं। महात्मा गांधी जी जो देश के राष्ट्रपिता हम मानते हैं, वो अनन्य राम भगत थे। रघुपति राघव राजा राम, ये भजन गांधी जी अक्सर गुनगुनाते थे, गाते थे। और जब उनकी एक फिरका प्रस्त व्यक्ति ने उनकी हत्या की, नाथूराम गौडसे ने, वो किस विचारधारा का था वो आप सभी लोग जानते हैं। उस वक्त जब उन्हें उनके सीने में गोली लगी, जमीन पे गिरे, उस वक्त भी उनके मुंह से हे राम निकला। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस मंदिर का राजनीतिकरण बंद करें। अच्छा है कि ये मंदिर, भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण हो और भगवान राम का जो संदेश है, जो पुरुषोत्तम